एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप माइंडफुलनेस किसको कहते हैं? क्योंकि बुद्ध ने होश की बात कही। क्या होश ही माइंडफुलनेस है? माइंडफुलनेस जब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसका अर्थ है कि माइंड में क्या चल रहा है उसका आपको पता होना चाहिए, उसकी निरंतरता का पता होना चाहिए। क्या उठा मन में, क्या चला दिमाग में, क्या भाव उठे, क्या विचार उठे, क्या कर्म हो रहा है, अभी क्या क्रिया चल रही है, इसी को बुद्ध ने होश कहा। होश कहो, अवेयरनेस कहो, माइंडफुलनेस कहो, बहुत फर्क नहीं है। माइंडफुलनेस जब कहते हैं माइंडफुल, यानी मेरे अंदर स्मृति बनी हुई रहे कि क्या हो रहा है। आपने कभी अपने को देखा? कब हम बिस्तर से उठकर बाथरूम तक पहुंच जाते हमें पता ही नहीं चलता। आपने कभी नोटिस किया अपने को देखकर कि कब हम खाना लेकर उसको खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब कभी चाय पी कर देखना, एक एक सिप, एक एक हरकत क्या आपको नोटिस में है? अब कभी चाय पी कर देखना, चाय के कप को उठाने से लेकर चाय के कप की सिप लेने तक होश बना हुआ है। चाय के कप को उठाया, उसके टेक्सचर को, उसकी फीलिंग को, उसके भाप को, उसकी गर्मी को, उसके ऑरा को, ऑडोर को, उस खुशबू को क्या हम सब महसूस कर रहे हैं? और वो चाय होठों पर लगती है, जो टेस्ट आता है उसमें कितना दूध है, कितनी चाय पत्ती है, कितनी चीनी है और कितना मसाला है। इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, अदरक है, सौंठ है, क्या है उसमें। और फिर वो चाय का कप, हाथ का वो मूवमेंट, और फिर वो चाय का कप फिर मेज में वापस रख दिया हमने। क्या ये सब हम होश में कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे होते। अब करके देखना, क्या इतना होश बना हुआ है? इतनी देर तक हम अपने साथ हैं? क्या इतनी देर तक हम अपनी चाय के साथ हैं? क्या इतनी देर तक हमने चाय का वो आनंद लिया और विचार कहीं भी नहीं गया?
मन कहीं भी नहीं गया, कोई विचार दूसरा उठा या नहीं उठा, अगर उठा भी तो हमने उसको तवज्जो नहीं दी। क्या हुआ मन में उस समय? क्या उस चाय के स्वाद से पुरानी जो कभी पहले चाय पी थी उसके स्वाद में हमने कोई कंपैरिजन किया? क्या हमने यह देखा कि यह चाय किसने बनाई, इसमें क्या कमी थी? दूध कम था, पानी ज़्यादा था, पानी कम था, दूध ज़्यादा था, या चीनी ज़्यादा थी, या पत्ती ज़्यादा थी, या कोई मसाले ज़्यादा थे? क्या हम उस वाद विवाद में उलझे? क्या हमने यह देखा कि कप साफ था नहीं था, उसमें कहीं कोई गंदगी लग रही है, कब गीला था कब सूखा था, चाय उसमें से बाहर छलकी थी नहीं छलकी थी, कोई बूंद नीचे गिरी नहीं गिरी, कपड़ों में गिरी? हम कहाँ थे? ये सब कुछ ही माइंडफुलनेस का हिस्सा है। फुल ऑफ माइंड। मैं जो कर रहा हूं, जहां मैं हूं, मैं वही हूं। बुद्ध कहते हैं भिक्षु 2400 घंटे मन की निगरानी करता है, एक एक कदम चलता है भिक्षु, मन को देखते रहता है, एक टक देखता रहता है। आंखें ऊपर उठी या आंखें 3 कदम तक सीमित हैं। एक भिक्षु चलता है तो 3 कदम से आज ज्यादा आगे नहीं देखता। क्या आंख उठी? भिक्षु को पता है कि कब आंख उठी, कब किसी व्यक्ति को, सामने आने वाले व्यक्ति तक आंख पहुंची है। हम तो रास्ते में चलते हैं, न जाने कितनी जगह आंख अटक जाती है, हमें कुछ भी पता नहीं। और वैसे ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम अपने सारे काम करके आ जाते हैं, वैसे ही हम फ़ोन भी अटेंड कर लेते हैं, वैसे ही हम लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, वैसे ही हम आपस में बातचीत करते हुए यार दोस्तों के साथ भी चलते हैं, और आंखें कहाँ कहाँ अटक जाती हैं। हम माइंडफुल नहीं हैं, बस हम एक ढर्रे में चल रहे हैं। एक जिस तरह से इंजन को स्टार्ट कर दो तो फिर वह घूमता है, वैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, माइंड में फीड है कि कहाँ तक जाना है, कौन से मॉल जाना है, कौन से शॉप में जाना है, क्या खरीदना है। लेकिन उसके बावजूद भी जानते हैं क्या होता है? कभी आपने अपने मन को टटोला, देखा? मॉल में जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, घर से मन बना कर गए हैं कि आज किचन का यह सामान लाना है, किचन में यह आइटम नहीं है, ये डिब्बे नहीं है, सामान रखने की कमी हो रही है, यही आइटम चाहिए, पूरी लिस्ट भी बन जाती है। और जब पहुंचते हैं दुकान में तो किस चीज के लिए आए थे और क्या चीज में आंख अटक जाती है, किस चीज की जरूरत थी वो पहले से ही पता है। जो किचन में काम कर रहा है उसको पता है पहले से ही कि उसको क्या चाहिए,
उसको किस तरह का डिब्बा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, 1 किलो का चाहिए, आधे किलो का चाहिए, 100 ग्राम वाला चाहिए, उसे क्या चीज़ रखनी है, किस चीज़ की अनिवार्यता है, किस चीज़ के लिए वो इस दुकान तक पहुंचा है। घर से उसने सब एक मैप बनाया हुआ है, लेकिन जब वो दुकान में पहुंचता है, जो उसने लेना होता है तो उस पर तो उसका ध्यान कम जाता है, और वहाँ जो भी न्यू अराइवल्स हैं, जो जो चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, नई दिखाई दे रही हैं, जो हमारे किचन में नहीं है, उन पर ध्यान चला जाता है, वहीं अटक जाता है। और घर से हम यह सोच कर गए थे कि इन इन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ जाकर हमें चाहिए 100 ग्राम का सामान रखने के लिए कोई छोटा डिब्बा, और हम ले आते हैं आधा किलो वाला डिब्बा, 1 किलो वाला डिब्बा। जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं थी ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा पुराना लुक है उनका, न्यू अराइवल्स की तरह नहीं है, हम उनको लेकर आ जाते हैं। बगैर उनके काम चल रहा था, जिस चीज़ से काम रुका हुआ था वह चीज़ लेने गए थे, वह चीज़ तो नहीं आई जिसके बिना काम चल रहा था, वो चीज़ लेकर आ जाते हैं। इसी तरह से कपड़ों में, हम कपड़े लेने जाते हैं मॉल में, क्या हम लेने गए थे और क्या हम लेकर आते हैं, कितनी हमें ज़रूरत थी और कितना हम लेकर आ जाते। हमें 1-2 पैजामा चाहिए था, 1-2 शॉर्ट्स चाहिए थे, और हम क्या लेकर आते हैं। हमें 1-2 टी शर्ट चाहिए थी, हम पूरी 1 दर्जन उठा कर ले आते, 3 का पैक ले आते, 6 का पैक ले आते। या हम लेने कुछ गए थे और कुछ लेकर आ जाते हैं, गए थे टी शर्ट लेने के लिए और शर्ट पसंद आ गई, शर्ट लेकर आ गए, अब टी शर्ट के लिए फिर जाना होगा, घर आकर सोचते हैं। ये माइंडफुलनेस है या अपसेंट माइंड है, या बिल्कुल ही बेहोशी है, हमें कुछ भी पता नहीं, हमारा मन बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है, हम मन के बिल्कुल ही गुलाम हैं। मन जहाँ को ले जा रहा है हम वहाँ को जा रहे हैं, मन जो कह रहा है हम वो कर रहे हैं, हमें हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कोई काम ही नहीं करता। माइंडफुलनेस की शुरुआत होती है जब विवेक की जागृति होती है। इसलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जब की जाती है तो सबसे पहले तो विवेक को जागृत करने के लिए, ताकि मेरे अंदर समझ पैदा हो, ताकि मेरे अंदर तर्क पैदा हो, ताकि मेरे अंदर स्मृति पैदा हो। स्मृति कैसे पैदा होगी? स्मृति बने रहे इसीलिए तो आनापानसति करना है। अब स्मृति कैसे बनेगी? सांसों को देखेंगे, स्मृति बनी रहेगी कि हाँ मैं सांस देख रहा हूं, यह सांस आई, मैंने देखा, सांस रुकी है, मैंने देखा, सांस बाहर आ गई, मैंने देखा, फिर सांस अंदर चली गई, मैंने देखा। जब इस तरह से हम लगातार उस कुदरत जन्य तरीके से चल रही एक प्रोसेस को देखेंगे, वहां अपने को टिका देंगे, तब होश जगेगा, तब स्मृति जगेगी। क्योंकि मैं रुक गया, अब मैं देख रहा हूं, स्मृतिवान होकर देख रहा हूं। बुद्ध स्मृतिवान शब्द का इस्तेमाल करते थे।
स्मृति बनी हुई है कि हाँ सांस जा रही है अंदर, स्मृति बनी हुई है कि सांस रुकी है, स्मृति बनी हुई है कि सांस बाहर को आ रही है, स्मृति बनी हुई है कि सांस बाहर चली गई, स्मृति बनी हुई है कि फिर सांस अंदर आ गई, स्मृति बनी हुई है कि सांस फिर कहीं शरीर के किसी हिस्से तक पहुंची है, उसको स्पंदन किया है और फिर रुकी, फिर बाहर आई। मैं साथ साथ चल रहा हूं। स्मृति, ऐसे स्मृति बनती है, ऐसे स्मृति बढ़ती है और धीरे धीरे स्मृति का ड्यूरेशन बढ़ने लगता है, उसकी समय सीमा बढ़ने लगती है। जब समय सीमा बढ़ेगी तभी हम वहां जाकर टिक पाएंगे दुकान में जाने तक। अगर समय सीमा ही नहीं है तो जब तक हम अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को देख पाएंगे तब तक तो मन फिर फ्लाइट कर जाएगा, फिर वहाँ अटक जाएगा, इंद्रियां फिर वहाँ अटक जाएंगी। जिन चीज़ों की अनिवार्यता नहीं थी, जिनकी कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है, लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, और हम उन चीज़ों को घर लेकर आ जाते हैं। और कोई हमसे अगर कह दे उस समय तुम किस लिए गए थे और तुम क्या लेकर आए हो, और काश कभी तुम अपने से प्रश्न पूछ सको ये सब बेवकूफियां करने के बाद कि तुम क्या लेने गए थे और तुम क्या लेकर आए हो, तो तुम्हें अपने ऊपर ही इरिटेशन हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें अपनी हकीकत का पता चलेगा, तुम्हें अपनी बेहोशी, अपनी मन की स्थिति का पता चलेगा। अपनी बेवकूफियों पर गुस्सा भी आएगा, अपनी बेवकूफियों पर हंसी भी आएगी, और अपने को देखकर तुम कह सकोगे कि तुम बहुत समझदार बनते हो। तुम हो नहीं, तुम एक नंबर के बेहोश और बेवकूफ आदमी हो। लेकिन हम अपने को इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों को, नदारत उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी कमियों को देखते ही नहीं, अपनी बेहोशियों को देखते ही नहीं, अपने मन की हालत पर कभी विचार करते ही नहीं, और ऐसे ही सोया सोया जीवन बिताते हैं और बड़ी अकड़ से, बड़े अहम से भरे हुए सीना तान कर चलते हैं। और असल में हम क्या हैं एक बुद्ध पुरुष जानता है। और बुद्ध पुरुष कभी आपसे मिला भी नहीं, सिर्फ उसने देखा है, उसने आपकी हरकतों को देखा, उसने आप पर ध्यान टिकाया, आपकी चाल देखी, आपकी हरकत देखी, आपका भागता हुआ मन देखा, आपकी भागती हुई आंखें देखी, उतने से ही उसने सब देख लिया। और अगर बुद्ध पुरुष तुमसे कह दे कि तुम्हारी ये स्थिति है तो तुम हैरान भी हो जाओगे और परेशान भी हो जाओगे। इसीलिए बुद्धों की करुणा अनमोल है, वो हर जीव को जानते हैं, उसकी बेहोशी को, उसकी बेवकूफ़ी को, उसकी हरकतों को, उसकी बदहवासी को, उसकी बदहाली को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं तो कल्याण मित्र हूँ, मेरे पर भरोसा करो। लेकिन फिर मन बीच में आ जाता है, फिर अहम बीच में आ जाता है। वो कहता नहीं, मैं जिसको इतने लोग नमन करते हैं, मैं जिसको इतने लोग इज्जत देते हैं, मैं जिसको इतने लोग सर कहते हैं, मेरा एक स्टेटस है, एक ओहदा है,
एक पद है, एक प्रतिष्ठा है। मैं बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन बुद्ध की नजरों में उस स्टेटस की, उस पद की, उस प्रतिष्ठा की, उस सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए होगी, उनके लिए उनको कोई लेना देना नहीं। वह तो यह चाहते हैं कि मनुष्य स्मृतिवान हो जाए, पल पल की स्मृति बनी रहे। अगर खा रहा है कोई तो पूरी तरह से खाने पर उसका ध्यान होना चाहिए। ध्यानपूर्वक खाए, होशपूर्वक खाए। अगर सो रहा है कोई तो ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक। उसे पता होना चाहिए कि वो बिस्तर में है, उसे उस बिस्तर के टेक्सचर की फीलिंग होनी चाहिए। हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता, बिल्कुल ही जड़, एकदम ही जड़। कब बिस्तर में गए, क्या बिस्तर में सोच रहे हैं, कहाँ मन है, कहाँ दिमाग है, कहाँ शरीर है, कुछ भी पता नहीं। इसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से पढ़ाई में हमारा ध्यान हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? किताब आगे खुली हुई है और मन सपने देख रहा है। और कई पन्ने तो हम पढ़ चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो पन्ने हमने पढ़ दिए, पलट दिए, और हम लॉस्ट हैं, बिल्कुल लॉस्ट हैं। एक कहानी हम पढ़ रहे हैं, उस कहानी के कई पन्ने हम पढ़ चुके, पलट चुके, लेकिन हम लॉस्ट हैं। हमें पता ही नहीं चला कि वो कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। फिर हम उन पन्नों को वापस पलटते हैं, फिर रुकते हैं वहाँ तक जहाँ तक हम होश में थे, जहाँ तक हमें समझ में आया। समझ में तभी आएगा जब होश होगा, बना रहेगा। जब बेहोशी होगी, ध्यान वहाँ नहीं होगा, तो हम लॉस्ट हो गए। अब याद आती है कि वहाँ तक स्मृति बनी हुई थी कि उस कहानी में यहाँ तक ये घटना घटी थी, उस देखो वो घटना कहाँ पर घटी थी। मालूम पड़ा कि 4-5 पेज पलटे जा चुके हैं। वहाँ तक तो पता था, उसके बाद हम लॉस्ट हो गए थे। सबके साथ घटता है ये, लेकिन आज तक हम कभी भी इस पर इतना गहरा विचार नहीं कर पाए कि ये क्यों होता है। यह तो अब जब जीवन में जागृति आई है, जब जीवन में एक ऐसा भूचाल आया है, जब जीवन में एक प्रश्न उठा है, एक विचार उठा है कि ध्यान करना है। बुद्ध ने यह बताया, बुद्ध के उपदेश है। जब कभी किसी लम्हे में हमारे अंदर ध्यान की बात गहरे में घर कर गई है, बुद्ध की शिक्षा का कोई भाग, कोई शब्द हमारे अंदर कानों में गूंज रहा है, तब इतनी चीजें सामने आती हैं, तब पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तब पता चलता है कि अब तक का जीवन तो ऐसे ही चला गया, बगैर स्मृति के, बगैर होश के, बगैर स्मृतिवान हुए भी जीवन जिया जा सकता है, यह पता चलता है। इस बात पर हम मुहर लगा देते हैं कि हाँ, बगैर स्मृतिवान हुए बेहोशी में भी जीवन जिया जा सकता है। मैंने जी कर देखा है अब तक, और आज मुझे पहली बार पता चला
कि होशपूर्वक भी जीवन जिया जा सकता है। तो अब तक का जीवन कैसा था? उसके बावजूद भी मैंने इतनी वाही वाही लूट ली, इतने काम कर दिए, इतना सम्मान पा लिया, इतना धन अर्जित कर लिया, जबकि सब कुछ बेहोशी में था। उसमें कहीं भी स्मृति नहीं है, निरंतर स्मृति बनी हुई नहीं है। उसके बावजूद भी इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि समाज इसी तरह से चल रहा है, यह दुनिया ऐसी ही चल रही है। लेकिन जब होशपूर्वक हम चलने लगेंगे तब हमारे लिए एक नया आयाम खुल जाएगा, हम में एक विजन पैदा हो जाएगा, एक नया चश्मा हमें मिल जाएगा जिससे हम देख पाएंगे। और अब जो हम दृश्य देखेंगे वो दृश्य वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा अब तक दिखाई देता था। अब वो पूरी तरह से सम्यक दिखाई देगा। और यही बुद्धों के देखने का तरीका है, यही किसी जगे हुए व्यक्ति के देखने का तरीका है। तब हम पूरी तरह से देख पाएंगे, और जब हम पूरी तरह से देख पाएंगे तब हम अपने क्रियाकलापों को भी पूरी तरह से देख पाएंगे, जो करेंगे उसको पूरी तरह से अंजाम दे पाएंगे। और तब जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अभी किसी मित्र ने पूछा था कि रामकृष्ण भी भोग की बात करते हैं, कि मैं परम सुख को भोग रहा हूं, परमात्मा सुख को भोग रहा हूं। तब पता चलेगा कि भोग क्या होता है। अभी हम भोग थोड़ी पाते हैं। सोचो, अभी हम भोग पा रहे हैं? अभी तो हम जीवन को धकेल रहे हैं किसी तरीके से, उसमें ऐसे धक्का मार रहे हैं जैसे कोई बैल रुक जाए, कोई भैंसा रुक जाए, अपनी गाड़ी को चलाते चलाते, तो वो जो चलाने वाला है भैंसे को या गाड़ी और घोड़े को या बैल को, वो उसके पाँव में आरा मारता है, आरा चुभाता है, एक औजार चुभाता है। फिर वो जब उसको दर्द होता है तो फिर वो चलने लगता है, मजबूर है। अभी हम इसी तरह से धकेल रहे हैं हमने को। और जब हम होश में चलेंगे तो वो जो दिव्यता होगी, वो जो दर्शन होगा, उसको अगर शब्दों में बताने भी लगेंगे तब भी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि शब्द तो इसी संसार के लेने होंगे। और जब इस संसार के शब्द लिए जाएंगे तो उन शब्दों को, उन महिमाओं को, उन उपमा को सब जानते हैं। वो कहेंगे अच्छा ऐसा, हाँ तो ये तो हम जानते ही हैं। इसी वजह से तो संसार नहीं बदल पाता, क्योंकि जो भी उपमा लेंगे ज्ञानी जन, उसी उपमा को हम पकड़ कर बैठ जाते। अच्छा ये तो हम जानते ही थे। चंद्रमा की शीतलता, अच्छा वो तो चंद्रमा तो हमने देखा ही है, पूर्णिमा के दिन पूरा पूरा दिखाई देता है, रात में हमने छत में जाकर देखा है, उसकी रोशनी भी देखी है। लेकिन जब बुद्ध कहेंगे पूर्णिमा की रात और उसकी शीतलता, तो हम कहेंगे कि हम तो समझ गए, क्योंकि हमने पूर्णिमा की रात में चांद को छत में
जाकर देखा है, निहारा भी है, और उस रोशनी को अपने आम के पेड़ में या अपने घर की छत में पड़ते हुए देखा है। और उसकी उसमें जब वृक्षों की छाया दिखाई देती है, किसी वस्तु की छाया दिखाई देती है जहाँ रोशनी नहीं पड़ती, तो वह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, वह भी हमने देखा है। लेकिन उस शीतलता को हम अनुभव नहीं कर पाए, और चंद्रमा की चांदनी को भी हम पूरी तरह से सम्यक नहीं देख पाए। उसके बावजूद भी हम कहते नहीं नहीं, हम छत में गए थे, हमने देखा था। बेहोशी में इसी तरह से दिखाई देता है। माइंडफुलनेस, या बुद्ध जिसको कह रहे हैं कि भिक्षु 24 घंटे मन की निगरानी करता है, वह एक अद्भुत बात है। एक एक पल मन में क्या चल रहा है, मन कहाँ को फ्लाइट कर गया, पकड़ कर रखता है। एक भिक्षु मन पर ऐसी नजर बनाकर रखता है जिस तरह से माँ अपने नवजात शिशु पर नजर बनाकर रखती है। बगल में ही सोई है, नींद भी आ रही हो भला, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ से बच्चे को उसने पूरी तरह से सुरक्षित किया हुआ है। वो चाहे कितनी ही तकलीफ में हो, दुख में हो, निद्रा में हो, लेकिन बच्चे की एक खन की आवाज को वो सुन लेती है, बच्चे की तकलीफ को महसूस कर लेती है। इस तरह से होश, इस तरह से स्मृति पल पल की बनने लगती है एक भिक्षु की। और जब इस तरह से होश बनने लगे, इस तरह से स्मृति बनने लगे, तो फिर नींद में भी यह स्मृति बनी रहती। और यह बुद्धों के बारे में हमने पढ़ा है कि बुद्ध जब विश्राम कर रहे हैं शरीर में, उसके बावजूद भी उनका होश बना हुआ है। तो माइंडफुलनेस की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मन हम कुछ भी कर रहे हो, हमारा ध्यान हमारे ऊपर है। हम अपने मन की निगरानी कर रहे हैं, क्या चल रहा है मन में। अपने से निरंतर प्रश्न पूछते रहो, क्या चल रहा है अभी। जब भी होश जगे तभी खड़े हो जाओ, तभी पूछो प्रश्न, क्या चल रहा है अभी मन में। फिर बेहोश हो गए, फिर अपनी धुन में लग गए, फिर थोड़ी देर में होश आता है, वही प्रश्न पूछो, क्या चल रहा है अभी मन में। कुछ ही दिनों में आप हैरान हो जाओगे यह जानकर कि जब बेहोशी होती है तब मन में क्या हो रहा होता है, जब होश होता है तब मन में क्या हो रहा होता है। तब हमें पता चलेगा कि हमारा मन कितना ऑक्यूपाइड होता है, अननेसेसरी। और वह ऑक्यूपेशन की वजह से शरीर पर कितना बोझ पड़ता है, शरीर के अंगों पर कितना बोझ पड़ता है, और कितने
स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज पैदा होते हैं, तब हमें पता चलता है कि मन की शांति का क्या महत्व है। तब हमें पता चलता है माइंडफुलनेस का क्या महत्व है, होश का क्या महत्व है। क्यों बुद्ध ने कहा होगा कि प्रमादी मृतवत ही होते हैं और अप्रमादियों की कोई मौत नहीं होती। हमें जरूर इस प्रैक्टिस को करना चाहिए और परिणाम हमें खुद ही दिखाई देंगे। नमो बुद्धाय।